बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये इस एग्ज़ाम के साथ साथ NTSC एग्ज़ाम या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये मैंने ऑलरेडी आपको कई मॉडल पेपर दिए हुए हैं। आज मैं आपको फोर्थ जो स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर है, ऑलरेडी इसका मैंने PDF दिया हुआ है। जो बच्चे अभी नए जुड़ेंगे तो जाके प्लेलिस्ट से वीडियोस को देख के डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और आज मैं इसके उत्तर बताने जा रहा हूं, तो आप लोग मिला लीजिएगा आपके कितने उत्तर सही आ रहे हैं, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप जाकर यस ज़रूर लिखिएगा कि सर और हमें मॉडल पेपर चाहिए। और बच्चों, आप कई चीज़ों के और मांगते हैं, जैसे और चीज़ें मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो उसकी PDF मैं देने में असमर्थ हूँ। वो कॉपीराइट के तहत आता है, तो इसलिए मैं उसकी PDF नहीं दे सकता। ये मॉडल पेपर की आपको PDF बराबर मिलेगी बच्चों। और यहाँ आंसर की देखिए कुछ चीज़ें समझाने के बाद मैं ज़रूर डाल दूंगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको चीज़ें याद नहीं रह पाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ साइंस का। मैं क्वेश्चन नंबर देखिए 91 है। वस्तु जब द्रव में तैरती है तो उसका उत्प्लावन बल होता है। तो उत्प्लावन बल बच्चों वस्तु के भार से अधिक होता है, ठीक है, तभी वो जाकर ऊपर तैरेगी। 92 है। स्वस्थ नेत्र से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने हेतु न्यूनतम दूरी क्या है? ये कई बार प्रश्न आया हुआ, यह है 25 सेमी या 25 सेंटीमीटर। 93 है। लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है, मतलब कोई भी उसमें डेविएशन नहीं होगा, तो वो है बच्चों प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से कोई भी विचलन नहीं होता, सीधी वैसे चली जाती है। कांच का अपवर्तनांक होता है तो होता है 1.5। इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। जूल इकाई है। जूल बच्चों जो है, देखिए मैंने इसका चैप्टर ही पढ़ाया हुआ है, तो ये है आपकी कार्य की इकाई। फिर है धातु निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो कोई भी धातु बच्चों जो गर्म होता है वो संचरण से गर्म होता है। 97। मनुष्य ध्वनि सुन सकता है यदि आवृत्ति हो। तो ये रेंज बच्चों आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहें तो HZ लिखते हैं, तो इसके बीच में सुनना। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुत्ते या सांप ये लोग सुनते हैं बच्चों, ठीक है। 98 है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल बराबर है, ये बराबर है बच्चों 233 केल्विन के। 99 है। माप की SI पद्धति में बल का मात्रक है, जो SI यूनिट होते हैं बच्चों, उसमें जो बल का मात्रक है वो होता है न्यूटन, ठीक है। 100 है। उष्मा संचरण की निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण में नहीं होते। विकिरण कैसे? जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बाकी में माध्यम की आवश्यकता होती है। 101। किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है? ये देखिए मैंने बताया हुआ था कि देखिए इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं, इस बार जरूर आएंगे। जो मैंने साइंस का टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो उससे आप जाके उस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। 101 का है बच्चों तृतीय प्रकार का है। 102 है। कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ग्लोबल वार्मिंग है क्या? आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि हमारी धरती जो है वो गर्म होते जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए उत्तरदायी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड या तो CO2। इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है नाम ना हो। क्वेश्चन 103 है। निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रसायन मतलब उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है उसके केमिकल में। तो ये है बच्चों आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ठीक है। बाकी में देखिए मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब 104 है। धातुओं का गुण नहीं है। तो जो धातुओं का बच्चों ये भंगुरता उसका गुण नहीं है, ये अधातु का गुण है। बाकी उच्च घनत्व, विद्युत का और ये वाला तन्यता वाला, ये सब चीज़ें किसके? धातुओं के गुण हैं। 105 है। शुष्क बर्फ है, तो ये बच्चों है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट अगर इसको गर्म किया जाता है, गर्म होता है, तो ये डायरेक्ट बच्चों गैस में बदलता है, ठीक है। और ये लिक्विड में नहीं बदलता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको ही सॉलिड आइस भी इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 106 है। निम्न में से किस गैस का प्रतिशत हवा में सर्वाधिक है? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसके बाद आपका आर्गन आएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ही इसका उत्तर है बच्चों। 106 का है आपका 3।
निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो ये जो मिश्रण जो है बच्चों आपका 107 का, हवा जानते हैं हर एक चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। चीनी एक ही चीज़ है, तेल एकदम अलग है, और हीरा भी ठोस कार्बन का बना हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 107 का 4। आयोडीन बच्चों जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। 109 है, कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद है फुलरीन अपर रूप है, किसका रूप है बच्चों? ये है आपका कार्बन का, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, खूब बड़े में कार्बन कार्बन सब जगह रहते हैं, ये जुड़ा रहता है, ये फुलरीन इसका स्ट्रक्चर कहा जाता है। सबसे कम्प्लेक्स है, इसमें बच्चों कार्बन के लगभग 60 जो होते हैं वो एटम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है कार्बन का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण बच्चों बेकेलाइट, ठीक है। ये बेकेलाइट आपका कुकर में जो स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, उसमें इस्तेमाल इसका बेकेलाइट का होता है। इसका फीचर ये है कि तुरंत ये मुड़ता नहीं है, ये बल्कि टूट जाता है अगर इसको तोड़ते हैं तो। अम्ल वर्षा का कारण है, तो अम्ल वर्षा का कारण आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। अब ये देखिए 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है, ठीक है बच्चों। ये सोने का इसमें प्रतिशत आपका आएगा 75%। आपको पता है 24 जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो 100% क्या होता है? शुद्ध होता है। तो यहाँ बच्चों हम एकीक नियम लगा देंगे, तो 18% कितना होगा? तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? 100/24 × 18, ठीक है। तो आप इसको 6 से काट दीजिए, 6 3 × 18, 6 4 × 24, 4 1 × 4, 4 25 25 3 कितना होता है? 75, ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया 75%, ठीक है। तो आपने जान लिया कि ये कैसे इसका उत्तर आया 75%, ठीक है। ये नंबर 4 आंसर है। दूध से क्रीम निकालने के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है, तो इसके लिए बच्चों अपकेंद्रण विधि उपयोग ये यूज़ की जाती, प्रयुक्त की जाती है। एगेरिकस या कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता बच्चों एक मृतोपजीवी है। 116 है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस में बच्चों हमारी यकृत यानी कि लीवर जो है वो प्रभावित होती है। हमारे सब कुछ पीले पड़ जाते हैं कि नहीं, नाखून आँखें सब पीले पड़ जाते हैं बच्चों, ये इसकी पहचान होती है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये बच्चों तना है, तना यानी कि स्टेम। आलू एक स्टेम है, तना है। अगर इसको काट के देखिए, इसका कोई भी टुकड़ा लगाते हैं जमीन में तो लग जाता है ना, ठीक है, गुलाब की तरह, ठीक है। बाकी आप मूली लगाइए, मूली नहीं लगेगा, मूली सड़ जाएगा क्योंकि वो जड़ है। चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जाता है? तो चमगादड़ स्तनधारी होते हैं, ठीक है, बच्चों को दूध पिलाते हैं अपने। इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विटामिन के है बच्चों, विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैजा उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, तो ये बच्चों है जीवाणु, बैक्टीरिया की वजह से ये हैजा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विलिंगी है? तो बच्चों ये है केचुआ। 122, निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आपको साफ साफ पता है यकृत का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है श्वसन में, बाकी त्वचा का, फेफड़ों का और गलफड़ों का इस्तेमाल श्वसन के लिए होता है। 123 है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर क्या है? तो जो भी हमारे जो जीव हैं उनके सबसे निम्न स्तर जो है कोशिका है, कोशिका से ही सब चीज़ें ऊपर बन के बनती हैं। निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? तो आपको पता है दांत हमारा संवेदी अंग नहीं बल्कि आंखें, जीभ और कान हैं। फिर 125, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो ये बच्चों पाए जाते हैं उपरोक्त सभी जगहों पर। सजीव के शरीर में, हवा, पानी, मृदा में, सजीवों के शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव सब जगह पाए जाते हैं। तो ये आंसर नंबर 4। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये देखिए, अब ये आखिरी क्वेश्चन था। अब इसके बाद यहाँ से बच्चों आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।